नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के लाए हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जीव विज्ञान के भी क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स के भी हैं और बायोलॉजी के भी हैं। तो क्लास 9 के लिए खासतौर से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन अक्सर गलत हो जाते हैं। तो इसलिए इनको सारे लोग ध्यान देंगे। जनरल नॉलेज में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान में, सारे कंपटीशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जी का मान सामान्य तौर पर कितना होता है? तो 9.8 होता है। दूसरा है, वस्तु का जड़त्व किस बात पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान पर। और तीसरा क्वेश्चन है, सदिश राशि। सदिश राशि का उदाहरण लिखिए। तो सदिश राशि जिसमें दिशा हो उसको सदिश राशि कहते हैं। तो त्वरण इसका उदाहरण है, एक्सीलरेशन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्ध्वपातन कैसे करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन का जो उदाहरण है, कपूर। कपूर को अगर गर्म करते हैं, ठोस होता है, ये सीधे गैस में बदल जाता है। तो इस घटना को कहते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। तो ऐसी घटना जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, द्रव में बदलता है, उसको कहते हैं द्रवण। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो ये सीधे द्रव में बदलने के बजाय सीधे गैस में बदल जाता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका उदाहरण है कपूर। पांचवा क्वेश्चन है, हरित लवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसका काम क्या होता है पूछा जाता है। क्लोरोप्लास्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, पौधों में पाया जाता है। पौधों में लवक 3 तरह के होते हैं। पहले तो अवर्णीय लवक, जिसका कोई रंग नहीं होता है, वर्णीय लवक, रंगीन लवक, और हरित लवक हरे रंग का होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल या हरित लवक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, ग्लूकोज बनता है C6H12O6 बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो हरित लवक को पौधे की रसोई भी कहा जाता है। पौधे में अगर कोशिका का रसोई घर पूछा जाए तो हरित लवक है। अगला क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो सुसाइडल बैग। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या करना। तो यहाँ पर कोशिकांग एक होता है जो कि अपने जो उसकी रचना होती है, उसमें कुछ एंजाइम होते हैं, उसमें सारे एंजाइम एक साथ मुक्त करता है, कोशिका भी नष्ट हो जाती है। तो इस घटना को कहा जाता है आत्मघाती काम में माना जाता है। आत्मघाती थैली करती है जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है। तो सुसाइडल बैग इसलिए लाइसोसोम का नाम पड़ गया। तो ऐसा कोशिकांग जो कोशिका को ही नष्ट कर देता है, स्वयं भी नष्ट हो जाता है, तो कोशिकांग होता है लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम। तो राइबोसोम का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बनाने का ही काम करता है। राइबोसोम आमतौर पे कहाँ पाया जाता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका पर पाया जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 तरह की होती है, चिकनी और खुरदरी। तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण का काम तो करता है हरित लवक, और एक इसका संश्लेषण करते हैं प्रोटीन का। तो प्रोटीन संश्लेषण का काम राइबोसोम करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? तो यहाँ पे मुख्यतः कहा गया है, तो मुख्य पदार्थ इसमें जो होता है वो होता है सेल्यूलोज। ये अभी आपके पेट एग्जाम में भी पूछा गया था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन आपके पेट एग्जाम के लिए भी, किसी भी जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका क्या है? तो कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। सेल क्या है? सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और सेल का मतलब ही होता है कोठरी। तो कोशिका की रचना और कार्य की इकाई ये होती है, रचना और कार्य की इकाई को हम कहते हैं कोशिका। तो इसके बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा, मृत कोशिकाएं देखी थी, उसके बाद में जीवित कोशिकाएं देखी गई। तो एक कोशिका रचना और कार्य की इकाई होती है, क्योंकि इनके द्वारा ही पौधों और जंतुओं की रचना होती है। अगर पूछा जाए कोशिका को रचना और कार्य की इकाई क्यों कहा जाता है, तो आप बताएंगे क्योंकि इन्हीं के द्वारा, कोशिका के द्वारा ही जीवधारियों की रचना होती है, और इन्हीं में प्रोटीन संश्लेषण भी आप देख रहे हैं, इसी में कोशिकांग पाया जाता है। कोशिका में ही ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, भोजन का भी निर्माण इसी में होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का भी निर्माण करता है। तो इस तरह से तरह तरह के कार्य भी कोशिका में होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कोशिका
जीवों की रचना और कार्य की इकाई होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो बहुत से अंतर है, लेकिन आप एक अंतर याद रखिए, प्रोकैरियोटिक जैसे नाम से पता चला, प्रो और कैरियोटिक। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स होता है पुरानी तरह का, हिंदी में कहते हैं इसके लिए अच्छा शब्द आदि, पुराने प्रकार का। और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक अविकसित होता है, विकसित होता है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक जो होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब हम बता ही चुके हैं, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप होता है वो कहलाती है यूकैरियोटिक। इसमें विकसित कोशिकाएं सारे पाए जाते हैं, हरित लवक और राइबोसोम इसमें 70s प्रकार का पाया जाता है, इसमें 80s प्रकार का पाया जाता है, लेकिन हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये सब अंतर होता है, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता, बल्कि केवल जो है इसमें डीएनए पाया जाता है। तो इस तरह से आप इसको रिवाइज करिए और अपना जो है नोट्स बनाइए, नोट्स में लिखिए और अच्छे से याद रखिए हमेशा के लिए। तो हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आया हो, आपको जो क्वेश्चन अच्छे लगे हों उनको आप बताइए, उस पर कमेंट करिए, जो भी सुझाव हो वो बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए जिससे लोगों को लाभ मिले, और इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।